दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एस्ट्रो नारी, जहां इंट्यूशन मिलती है टैरो के मैजिक से। आज की रीडिंग काफ़ी स्पेशल है। हम जानने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनके दिल के असली इमोशंस और उनका सोल लेवल कनेक्शन आपके साथ कैसा है। ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है। यहाँ पे 4 पाइल्स हैं और हर पाइल के थ्रू आपको एक यूनिक और पर्सनलाइज मैसेज मिलेंगे। याद रखिए, ये गाइडेंस है, फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं। इसे एक सजेशन की तरह लें जिससे आपको क्लैरिटी, डायरेक्शन और सपोर्ट मिल सके। सो टेक अ डीप ब्रेथ, कनेक्ट करें आप अपनी इंट्यूशन से। और जो भी इन चारों पाइल्स में से, ये है पाइल 1 जिसका कार्ड है यू मैटर। दूसरा पाइल है यू मेक माई हार्ट स्माइल। तीसरा पाइल है यू आर माई लव। और चौथा पाइल है यू आर माई फेवरेट नोटिफिकेशन। इनमें से आपको जो भी पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप वो पाइल चूज़ कीजिए और चूज़ करने के बाद नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं और आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग की तरफ जा सकते हैं। तो आप अपना समय ले सकते हैं, आंखें बंद करके गहरी सांस लेके आप इनमें से कोई भी पाइल चूज़ कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी पहले पाइल की तरफ और शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। नमस्ते दोस्तों, अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है तो ये मैसेज आपके लिए है। तो आपके कार्ड्स कुछ इस तरीके से हैं। तो आपके पाइल्स का कार्ड स्प्रेड ये है। तो आपके कार्ड्स के साथ हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। अगर मैं बोलूँ तो आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी इंटेंस और सोलफुल है। पहला कार्ड आया आपका स्टार। द स्टार दिखाता है आप उनके लिए एक होप हो, एक हीलिंग प्रेजेंस हो। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ लूज़ किया था, लेकिन जब से आप उनकी लाइफ में आए हैं, आप एक नई रोशनी की तरह उनकी लाइफ में आए हो। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो दूसरा कार्ड है द नाइट्स ऑफ कप। नाइट ऑफ कप कहता है कि आपके लिए ये एक जेन्युइन रोमांटिक फीलिंग्स लेके आए हैं। वो आपकी तरफ इमोशनली पुल हो रहे हैं और चाहते हैं कि आप उनके दिल की बात समझो। वो चाहते हैं कि आप उनकी मन की बात समझो और उनके दिल में जो भी है आप अपने आप समझ जाओ। इवन इफ वो एक्सप्रेस करने में स्लो हो और उन्हें शर्म आती हो या वो थोड़े शाई पर्सनालिटी के हो, तो वो ये चीज़ आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनकी बातें समझें। और 7 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि शायद कुछ रेजिस्टेंस चल रही है या कोई फाइट चल रही है। हो सकता है उनकी तरफ से या उनके एनवायरनमेंट में शायद वो अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या फिर लोगों के ओपिनियन से प्रेशर फील करते हैं। वो मतलब अगर मैं बोलूँ तो वो किसी चीज़ के वजह से रेजिस्टेंस फील कर रहे हैं। बट अगर हम आगे बढ़ें तो जजमेंट कार्ड से ये पता लगता है कि उनके अंदर एक अवेकनिंग हो रही है, जैसे उनका हायर सेल्फ उनको कह रहा है कि दिस इज़ द वन, डोंट इग्नोर द साइन। आपको देख के वो ये चीज़ फील करते हैं अपने अंदर से। वो अपनी फीलिंग्स को लेकर ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं और वो चीज़ों को समझ रहे हैं और कुछ डिसीजन लेने के मूड में वो आ रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि वो आपके लिए, आपकी तरफ एक्शन ले।
अगर मैं आगे बढ़ूँ तो 10 ऑफ पेंटिकल एक बहुत अच्छा कार्ड है। ये दिखाता है कि वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर इमेजिन करते हैं, जहाँ पर स्टेबिलिटी, फैमिली, कमिटमेंट, ये तीनों चीज़ें वो चीज़ चाहते हैं कि वो आपको प्रोवाइड करें। आप उनके लिए एक मोमेंट नहीं हो, बल्कि एक लाइफ टाइम कनेक्शन हो। वो चाहते हैं कि आपको लाइफ की सारी खुशियाँ दें और वो एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर इमेजिन करते हैं आपके साथ। अगर मैं ओरेकल कार्ड की बात करूं तो इसमें आया है, यू आर द मिसिंग पीस आई हैव बीन सर्चिंग फॉर। ये उनके दिल की सबसे रियल बात है। आप उनकी इनकम्प्लीट कहानी का वो टुकड़ा हो जिसे वो कब से ढूंढ रहे थे। जब वो आपसे मिले तो उन्हें लगा कि शायद वो आप ही को ही ढूंढ रहे थे इतने टाइम से। हो सकता है उनकी लाइफ में पहले भी कोई हो या जो भी सिचुएशन हो, पर वो हमेशा इनकम्प्लीट फील करते थे। पर जैसे जब आप उनकी लाइफ में आए तो आपके पार्टनर ये चीज़ अच्छे से समझ गए कि वो आप ही को ही ढूंढ रहे थे अपनी लाइफ में। अगला कार्ड है द रिलीजियस फैक्टर। योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजन, अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। उनके और आपके बीच कुछ स्पिरिचुअल या कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं जो उनके माइंड में एक बैरियर बन चुका है, या फिर यही बात उनके माइंड में एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। लेकिन उनका दिल क्लियरली कह रहा है कि यू आर वर्थ इट एंड यू मैटर। तो अगर मैं कंक्लूजन दूँ तो ये पर्सन डीपली फील करते हैं आपके लिए, और उनके लिए एक लाइट हो या डार्क फेस अभी उनकी लाइफ में चल रहा है, तो उस डार्क फेस में आप एक लाइट की तरह आए हो। उनका हार्ट आपके लिए ओपन हो रहा है, लेकिन आउटर कॉन्फ्लिक्ट्स या स्पिरिचुअल कन्फ्यूजन की वजह से वो इस बारे में अभी फाइट कर रहे हैं। उनके अंदर एक अवेकनिंग शुरू हो चुकी है, अभी सिर्फ वक्त की बात है, पर धीरे धीरे वो चीज़ों को समझ रहे हैं और उन्हें ये चीज़ समझ आ रहा है कि आपके लिए वो किस तरीके से एक्शन ले जिससे कि आपको अपनी लाइफ का एक पार्ट बना सके। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो और आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब बटन को बिल्कुल प्रेस करें, और आगे की वीडियोस के लिए आप प्लीज़ चैनल को फॉलो करें। थैंक यू। पाइल 2, अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है, यू मेक माई हार्ट स्माइल, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपके कार्ड्स हम देख लेते हैं। अगर मैं आपके इन पर्सन के बारे में बात करूं तो आपका पर्सन काफ़ी इमोशनली डीप पर्सन है और काफ़ी इमोशनल किस्म के उनका नेचर है। अगर आप देखें क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग्स ऑफ कप के साथ अगर हम एक पेयर बनाएं तो ये एक डिवाइन पेयर की एनर्जी है। उनका दिल कह रहा है कि आप उनके लिए एक परफेक्ट मैच हो। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग दोनों तरफ से है, आपकी तरफ से भी और आपके पार्टनर की तरफ से भी। आप इमोशनली फुलफिलिंग जैसा फील करते हो साथ में, और आप लोग काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हो आप लोग अपने साथ। अपने पार्टनर को आप अपने साथ ही लेकर हर जगह चलना चाहते हैं। आप उनको एक इम्पॉर्टेंट पार्ट समझते हैं अपनी लाइफ का। और अगर मैं आगे बढ़ूँ तो टेम्परेंस कहता है कि वो पेशेंस और बैलेंस के साथ इस कनेक्शन को नर्चर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपकी इस रिश्ते पर टाइम लगाएं और कोई भी चीज़ें जल्दबाजी में ना करें। किसी भी तरीके का रश नहीं करना चाहते हैं वो आपके इस रिलेशनशिप में वो सोलफुली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपना टाइम, एनर्जी, मनी, सब कुछ। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो आप उनके लिए एक अनकंडीशनल लव का सिंबल हो, और आप उनकी एक डिवाइन फेमिनिन हो और उनके लिए एक इंस्पिरेशन हो।
वो चाहते हैं कि आपके लिए वो अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल करें जो वो आपको दे सकें। 3 ऑफ कप्स दिखाता है जॉय, सेलिब्रेशन और कंफर्ट। वो आपके साथ सिर्फ लव नहीं, दोस्ती और दर्द का भी बंधन महसूस करते हैं। वो आपके साथ हर तरीके की फीलिंग शेयर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपके साथ खुलकर अपनी फीलिंग्स को डिस्कस करें। 3 ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि सेलिब्रेशन और जॉय, उनका मन में आपके साथ हैप्पी मोमेंट्स, टुगेदरनेस और दोस्ती के इमोशंस भी हैं। वो आपके साथ सिर्फ लव नहीं, एक बेस्ट फ्रेंड का कनेक्शन भी फील करते हैं। आप उनके लिए कंफर्ट, क्रिएटिविटी का सिंबल हो। उन्हें लगता है कि अगर उन्हें अपनी लाइफ में ग्रो करना है तो वो आपके साथ करना चाहते हैं, इमोशनली भी और स्पिरिचुअली भी। उनका हार्ट कह रहा है कि लेट फ्लो नेचुरली। वो इनर हीलिंग कर रहे हैं और आप उनकी हीलिंग जर्नी का एक पीसफुल पार्ट हो। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो ओरेकल कार्ड में आया है आई एम विलिंग टू फाइट फॉर आवर लव। तो ये पर्सन रेडी है एफर्ट्स डालने के लिए। हो सकता है कुछ प्रैक्टिकल या इमोशनल ब्लॉक आए हो पास्ट में, लेकिन अब वो इमोशनली श्योर है आपके लिए और आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि आपके लिए फ़ाइट करना वर्थ है। अगर आगे बोलूँ तो रोमांस एंजल ऑरेकल में आया है रिट्रीट। ये कार्ड सजेस्ट करता है उनका मन चाहता है कि वो सब डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाए और सिर्फ आपके साथ एक पीसफुल टाइम स्पेंड करें। शायद वो आप दोनों के बीच एक इमोशनल रीसेट चाहते हैं जहाँ सिर्फ आप और वो हो। अगर मैं कंक्लूजन बोलूँ तो पाइल 2, आपके पर्सन आपको सिर्फ एक रोमांटिक पार्टनर नहीं, एक सोल लेवल कंपेनियन के रूप में देख रहे हैं। वो हील कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और आपके साथ एक इमोशनली डीप, स्पिरिचुअली अलाइंड रिलेशनशिप चाहते हैं। उनका हार्ट कह रहा है मैं रेडी हूँ, बस तू साथ चल मेरे। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आने वाली सारी वीडियोस पर अपने व्यूज़ के साथ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू। पाइल 3, अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है यू आर माई लव, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपके कार्ड्स कुछ इस तरीके के हैं। तो आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है द नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये बताता है कि उन्हें, जो आपके पार्टनर हैं, उनके इमोशंस में एक अर्जेंसी है। वो आपकी तरफ रश करना चाहते हैं, जल्दी से आना चाहते हैं। वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं जो काफ़ी टाइम से उनके दिल में दबा हुआ है। उनका माइंड अब क्लैरिटी के साथ काम कर रहा है और उनका फोकस अभी सिर्फ आपकी तरफ है। मजिशियन दिखाता है कि वो आपको अट्रैक्ट करने की प्योर एनर्जी में है। उनके पास अब टूल्स हैं जैसे कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और इंटेंशन, जो उन्हें आपके करीब ले आने में हेल्प करेंगे। ये पर्सन कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको और आप दोनों का यूनियन। 6 ऑफ कप्स ये दिखाता है कि उनका मन जो है आपके पार्टनर का, वो पूरा नॉस्टैल्जिया से भरा हुआ है। वो आपके साथ गुजरे हुए पल को याद करते हैं और बार बार याद करते हैं। अगर ये कोई पास्ट पर्सन है तो वो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं और अगर करंट पार्टनर है ये, तो वो बचपन से जैसी सिंपलिसिटी और इनोसेंस फील करते हैं आपके साथ और वो आपके साथ इस कनेक्शन को बनाए रखना चाहते हैं। अगर मैं आगे बोलूँ द सन, जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, ये कार्ड उनके दिल की प्योर हैप्पीनेस दिखाता है।
आपके साथ वो अपना रियल सेल्फ बन पाते हैं, उन्हें आपके साथ रहना अच्छा लगता है। अगर मैं बोलूँ तो यू ब्रिंग आउट देयर इनर चाइल्ड, जो कि जॉय, फ्रीडम और पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। आप उनकी एक हैप्पी प्लेस हो और वो आपके साथ बहुत ही अच्छा फील करते हैं, एक चाइल्ड की तरह इनोसेंस फील करते हैं आपके साथ। किंग्स ऑफ सॉर्ड बताता है कि वो इमोशनली काफ़ी कंपोज दिखते हैं, लेकिन अंदर से उनका फोकस लॉयल्टी और सच्चाई से सिर्फ आपके लिए है। वो ज़्यादा बातें ना करें, लेकिन जब भी बोलते हैं तो वो बात अपनी उनकी दिल से निकलती है। वो दिखावटी बातों पे नहीं विश्वास करते हैं। उन्हें लगता है कि जो बात है वही लफ्ज़ में आने चाहिए, जो उनके दिल में है वही बोलनी चाहिए, तो वो इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। ऑरेकल कार्ड में आया है माई हार्ट बिलोंग्स टू यू ऑलवेज। उनका हार्ट आपके नाम ले रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा हो उनकी लाइफ में, दिल के कोने में सिर्फ आप ही हो, उनकी एंकर और उनकी पीस। इस कनेक्शन में इनर चाइल्ड हीलिंग या लिटरल चिल्ड्रन का इन्फ्लुएंस हो सकता है। शायद उनके या आपके बचपन के वूंड्स हील हो रहे हो इस कनेक्शन के साथ, या फिर फ्यूचर में फैमिली और नर्चरिंग एनर्जी का स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। अगर मैं कंक्लूजन करूं तो पाइल 3, ये पर्सन आपके साथ एक क्लियर, लॉयल और फोकस कनेक्शन चाहते हैं। इमोशंस डीप हैं, लेकिन वो ज़्यादा एक्शन और क्लैरिटी के मोड के साथ लेना चाहते हैं जब उन्हें और क्लैरिटी आ जाए। उनका हार्ट आपका है और वो इस रिलेशनशिप को एक सॉलिड डायरेक्शन देना चाहते हैं। आप उनके पास्ट का एक सुकून और फ्यूचर की उम्मीद हो। पाइल 3, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो और आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हेलो सोल ट्राइब, अगर आपने पाइल 4 यानी कि यू आर माई फेवरेट नोटिफिकेशन वाला कार्ड चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं आपके क्या कार्ड्स आए हैं और आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहला ही कार्ड आपका आया है द लवर्स कार्ड। मतलब हर कोई चाहता है ये कार्ड पाना लव रीडिंग में, तो आपका कार्ड तो सबसे पहले ही द लवर्स आया है। और ये सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल बॉन्ड का साइन भी है। आप दोनों के बीच एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो दिल से दिल तक जुड़ा हुआ है। ये डिसीजन का भी कार्ड है। शायद वो दिल और दिमाग के बीच में कंफ्यूज हो, लेकिन उनका दिल क्लियरली आपको ही चूज़ कर रहा है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग, ग्रेसफुल और इंडिपेंडेंट मानते हैं। वो आपकी सेल्फ वर्थ से इंस्पायर्ड है। शायद अभी वो खुद को फाइनेंशियली या इमोशनली स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आपके बराबर आ सके। उन्हें लगता है कि आपके लिए उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और एक मुकाम हासिल करना पड़ेगा, तभी उन्हें लगता है कि वो आपको डिज़र्व कर पाएंगे। 3 ऑफ सोर्ड्स दिखाता है ये कि उनके पास्ट में या तो हार्ट ब्रेक हुआ है या हम दोनों के बीच में कुछ पेन रिलेटेड इमोशंस जुड़े हुए हैं। उनका दिल अभी भी किसी दर्द से गुज़र रहा है, लेकिन गुड न्यूज़ ये है वो उस पेन से सीख रहे हैं और उसी प्रोसेस में वो हील हो रहे हैं। वो अपनी पास्ट की गलतियों से या पास्ट के एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं और चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर कुछ चीज़ होती है लाइफ में तो वो अच्छे के लिए ही होती है, और वो अभी हीलिंग की जर्नी में है। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि ये कार्ड इक्वल गिव एंड टेक का है। अब इस कनेक्शन में बैलेंस और एफर्ट देना चाहते हैं। अगर पहले इम्बैलेंस था अगर इस रिलेशनशिप में, तो अब वो जेन्युइनली चाहते हैं कि रिलेशनशिप दोनों तरफ से नरिश हो और ना किसी को कम मिले, ना किसी को किसी चीज़ की कमी महसूस हो।
वो जितना आप एफ़र्ट डाल रहे हो वो भी चाहते हैं कि वो भी आपके जितना ही एफ़र्ट डालें इस रिलेशनशिप में। 6 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है विक्ट्री। आपके पर्सन को लगता है कि अगर वो आपके साथ हो पाए तो वो इमोशनली जीत जाएंगे। वो प्राउड फील करते हैं कि आप जैसे पर्सन उनकी लाइफ में हैं और उनकी लाइफ का एक हिस्सा हो, और वो चाहते हैं कि दुनिया भी इस बॉन्ड को रिकॉग्नाइज़ करे। वो चाहते हैं कि सबको वो चीज़ दिखाएं कि मैं इस जैसे पार्टनर के साथ अभी रिलेशनशिप में हूँ। मतलब आपका साथ उन्हें काफ़ी प्राउड और काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कराता है। आगे बढ़ूँ तो आई फील अ डीप सोल कनेक्शन विथ यू। ये बस एक रिश्ता नहीं, ये एक सोल टू सोल कॉलिंग है। यूनिवर्स ने आप दोनों को एक रीज़न के साथ मिलाया है और वो रीज़न अब क्लियर हो रहा है, आपको भी और आपके पार्टनर को भी। और आपके अगला कार्ड सोलमेट का कार्ड है। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। और आपको क्या ही कॉन्फर्मेशन चाहिए। यस, दिस इज़ द पर्सन इज़ योर सोलमेट। चाहे अप्स हो या डाउन आए, कनेक्शन इतना स्पिरिचुअल है कि दिल खुद कह रहा है कि आप वही हो जिसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, और आपका पार्टनर यही सोचता है आपके लिए भी। अगर मैं कंक्लूजन दूँ तो पाइल 4, आपके पार्टनर आप दोनों के बीच में एक सीक्रेट बॉन्ड है। पास्ट वुंड्स हो सकते हैं लेकिन हीलिंग और बैलेंस भी आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। वो आपको चूज़ करना चाहते हैं विद लव, क्लैरिटी और एक्शन के साथ। ये सिर्फ एक मोहब्बत नहीं, एक मिशन है जहाँ दोनों रूह को मिलना लिखा है। तो ये चीज़ आप भी जानते हैं और आपके पार्टनर भी। तो पाइल 4, ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो और आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।